सबके प्रिय नेता राहुल गांधी जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। खड़े होकर सब लोग। हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी भी आ चुके हैं। अब मैं सबसे पहले देवेंद्र यादव जी से सूत की माला से कहूंगा कि राहुल जी का स्वागत करें। इसके बाद हमारे यहाँ से पटपड़गंज से उम्मीदवार अनिल जी बाबा साहब की तस्वीर और भीम जय 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 भीम। अब हमारे यहाँ से पटपड़गंज विधानसभा के चारों ब्लॉक अध्यक्ष भाई राजवीर गोला जी, विजेंद्र जी, विनय दुबे जी, झा साहब और जो हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ से चुनाव लड़े थे भाई विनय दुबे जी, चारों लोग एक चरखा देके राहुल जी का स्वागत करेंगे। चारों ब्लॉक अध्यक्ष और उम्मीदवार। आ जाओ सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। हाँ, अब मैं देवेंद्र यादव जी से कहूंगा जो हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं आए और हम लोगों को संबोधित करें। भाई देवेंद्र यादव जी। नमस्कार साथियों, एक जोरदार नारे के साथ माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज हमारे मंच पर उपस्थित लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज, दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, माइनॉरिटी की आवाज के रूप में एक अलग पहचान बनाने वाले हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब, हमारे इंचार्ज साहब, आपके सुख दुख के साथी, बहुत ही मजबूत नेता, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई चौधरी अनिल कुमार जी, भाई आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी, सम्मानित इमरान भाई हमारे बीच में हैं, भाई इमरान जी, सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे सभी दोस्तों, मैं जानता हूं कि पिछले 10 सालों से जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आज वो बदलाव का समय आ गया है और आप पूरी तरीके से उस बदलाव के लिए तैयार हैं। साथियों, इस 10 सालों में जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी थी, वहीं दिल्ली में एक ऐसी सरकार जिसने हमें धोखा देने का काम किया, वादे बहुत किए लेकिन निभाने का एक भी काम किया नहीं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत की राजनीति करती है, वो पिछले 10 सालों से हमारे केंद्र में राज्य चलाने का काम कर रही है। और ऐसे में एकमात्र देश की उम्मीद आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने हजारों किलोमीटर की एक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के रूप में निकाली, हम सबके दिल में, दिमाग में इस देश की पुनः एक बार वापस सही ट्रैक पर लाने का एकमात्र उम्मीद आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने वो उम्मीद जगाई कि ये जो देश है ये किसी एक का नहीं है, ये तोड़कर नहीं चल सकता, इस देश को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आज ऐसी ताकतें हमारे हुकूमत में हैं जो लगातार देश को कम्युनल लाइन पर बांटने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसे में ही माननीय राहुल गांधी जी ने जब वो यात्रा शुरू की, उस यात्रा से तमिलनाडु से शुरू होकर और कश्मीर तक जो माननीय राहुल गांधी जी ने हम सबको जोड़ने का काम किया, उसी की बदौलत एक मजबूत विपक्ष हमारा 2024 के चुनाव में निकला। आज वैसे ही एक जरूरत इस दिल्ली को भी है
क्योंकि दिल्ली में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में जानी और पहचाने जाने वाली आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से हमारे दिल्ली पर राज कर रही है। उसका भी एजेंडा हमको बांटने का, जब जब कोई दलित की बात आती है तो वो मुंह फेर लेते हैं, जब जब माइनॉरिटी की बात आती है तो केजरीवाल जी अपने घर में छिपके बैठ जाते हैं। ऐसे समय में बदलाव का ये मौका है और मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि 5 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए 5 तारीख को कांग्रेस को दोबारा से, जो दिल्ली एक माननीय शीला दीक्षित जी के समय में 15 साल की रही, उसी दिल्ली को याद करते हुए आप लोग सब, मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 तारीख को एक बदलाव लेकर आएंगे और 8 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। अब मैं आपके बीच में चौधरी अनिल कुमार जी, जो पटपड़गंज से आपके उम्मीदवार हैं, दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आप सबके चहते उम्मीदवार, अनिल जी से कहूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। भाई अनिल कुमार जी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मेरा भाई जिंदाबाद, आपका भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटपड़गंज। मेरे आज वेस्ट विनोद नगर की इस धरती पर आज मेरे प्रिय नेता, इस देश के नेता, कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता, जन जन के नेता, और इस नफरती माहौल में मोहब्बत का पैगाम लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने वाला मेरा वो ईमानदार भाई, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है, आज हमारे बीच में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, तालियों से बजा करके आदरणीय राहुल जी का स्वागत करें और यह आवाज उन नफरतियों के घर तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, जो कान लगाकर यहां सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं कि आज विनोद नगर में क्या हो रहा है, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इस मंच पर बड़े सम्मानित कांग्रेस परिवार के साथी हैं, आदरणीय देवेंद्र जी, काजी भाई, सम्मानित मंच और पूरे पटपड़गंज क्षेत्र से आए हुए मेरे तमाम, मेरी मां बहनों, जनता, मेरे युवा साथी, मेरे बच्चे प्यारे साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं। मुझे पटपड़गंज ने एक नाम दिया, क्या? ईमानदार। मानते हो? तो आपने किसको भगाया? ठेकेदार को भगाया, नहीं भगाया? तो आपको उसे भगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठेकेदार को तो भगा दिया, शराब माफियाओं को भगा दिया, अब आपको नफरत ही फैलाने वाले लोगों को भगाना है। जानते हो ना नफरत कौन फैलाता है? तो इस मुल्क में नफरत के खिलाफ लड़ाने वाले मेरे भाई, उनके खिलाफ आदरणीय राहुल जी जो पैगाम लेके निकले, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, आज पटपड़गंज में जो चुनाव है वो मोहब्बत वर्सेस नफरत का चुनाव है। और मुझे तो पूर्ण रूप से उम्मीद है, विश्वास है साथियों, इस विश्व में और देश में या कहीं पे भी मोहब्बत से लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। मोहब्बत से ही लोगों के हृदय को परिवर्तन किया जा सकता है। मोहब्बत में वो ताकत है, मोहब्बत में वो शक्ति है कि किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए मुझे केवल विश्वास ही नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है कि पटपड़गंज में मोहब्बत जीतेगी, प्यार जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस की विचारधारा जीतेगी, कांग्रेस के लोग जीतेंगे। मैं, क्योंकि आज आप राहुल जी को सुनने आए हैं, मैं सिर्फ आपसे आग्रह करना चाहता हूं, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे मैं गर्व से कहता हूं, सबसे कठिन चुनौती के समय में राहुल जी ने वो जिम्मेवारी दी और राहुल जी के बब्बर शेरों ने इस दिल्ली का उस समय हाथ थामा जब बेईमान सरकार अपने घर में छुप के बैठ गई। लोग मरते रहे दवाई के लिए, खाने के लिए, और यहाँ का मुख्यमंत्री बेईमान बेटा कहता रहा कि दिल्ली भगवान भरोसे है। कोविड काल से लेकर दिल्ली के दंगे, इस नफरत के बाजार में, उस समय भी उसका बयान कि दिल्ली भगवान भरोसे है। लेकिन यही मेरे प्यारे नेता
हम सबके भाई अपने 40 सांसदों के साथ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दंगों में जाकर के, प्रभावित दंगों के क्षेत्र में जाकर के मोहब्बत का पैगाम लेकर के जाते हैं। हिंदू के घर जाते हैं, मुसलमान के घर जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो हर जगह बात कर रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ के विनती भी कर रहा हूं, आपका हाथ थाम के गली गली जा रहा हूं। मैंने बहुत बात की, शराब के ऊपर बात की, यहाँ के विकास के ऊपर बात की, लेकिन आज मुझे लगता है कि हमें अपने प्यारे भाई को सुनना है। तो हाथ जोड़ के विनती है साथियों, अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने प्यारे नेता के लिए सम्मान में आपसे आग्रह करूंगा, उनकी अपील को स्वीकार करिएगा, उनके प्यार को घर घर तक लेकर जाइएगा, उनके पैगाम को लेकर के जाइएगा, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वजों का इतिहास है, इस देश के लिए हमने खून का एक एक कतरा दिया है और आगे भी एक एक कतरा देने के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। चारों प्रत्याशी आगे आ जाएं, राहुल जी के साथ में। राहुल गांधी अब हमारे बीच में। राहुल जी संघर्ष करो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। काजी निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, सुभाष चोपड़ा जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, इमरान मसूद जी, हमारे कैंडिडेट्स अनिल चौधरी जी, अक्षय कुमार जी, अमरदीप जी, सुमित शर्मा जी और जगत सिंह जी, आगे आ जाइए आप, जो कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ये मैं कह तो देता हूं प्रेस के मित्रों, मगर ये हैं नहीं हमारे मित्र। ये जो जनता की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बारे में तो ये बोलते ही नहीं है। अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, उसमें मोदी जी भी जाते हैं, ये भी जाके डांस करते हैं। 8-10 करोड़ रुपए की घड़ी होती है। देश में युवाओं को रोजगार नहीं है। दिल्ली में सांस नहीं ली जाती। सड़कें टूटी हुई हैं, मगर मीडिया वाले सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, अदानी जी के एयरपोर्ट दिखाते हैं। लड़ाई विचारधारा की है और एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा। और इसको समझाने का सबसे आसान तरीका, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती।
हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम डर का, हिंसा का, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, और बीच में केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो यह सच्चाई है। और लड़ाई किस बात की है? लड़ाई संविधान की है, अंबेडकर जी की संविधान की, गरीबों के संविधान की। बीजेपी ने साफ कहा 400 पार और हम संविधान को बदल देंगे। उनके नेताओं ने कहा कि संविधान को हम बदलेंगे। कुछ दिन पहले मोहन भगवत जी कहते हैं 15 अगस्त को सच्ची आजादी हिंदुस्तान को नहीं मिली थी, आजादी तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान को मिली है। इसका मतलब मोहन भगवत जी ने इसका अपमान किया, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया, अंबेडकर जी का अपमान किया। अगर 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली तो इसका क्या मतलब है? आजादी का फल हमारा संविधान है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें आजादी नहीं मिली। आजादी तो हमें मोदी जी के आने के बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब मिली है। और राम मंदिर के उद्घाटन में आप मुझे बता दो, एक गरीब व्यक्ति आपको उस उद्घाटन में नहीं दिखा होगा। अंबानी दिखे, अदानी दिखे, सब बड़े बड़े लोग दिखे, अरबपति दिखे। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं, आदिवासी हैं, उनको वहां तक नहीं जाने दिया। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन होता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति नहीं जाएंगी, उद्घाटन वो नहीं करेंगी। तो ये अरबपतियों का हिंदुस्तान चाहते हैं, 5-10% का हिंदुस्तान चाहते हैं। और संविधान कहता है कि इस देश के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं, कोई कम नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है
कि इस देश में किसी को नहीं डरना चाहिए। इस देश में, इसमें कहां लिखा है कि 1 अरबपति को हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट, डिफेंस की इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा पकड़ा देना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब? तो यह डर फैलाने का लक्ष्य है। यह हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हवाले करना चाहते हैं। यह आपको लड़ाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, एक जात के लोगों को दूसरे जात से यह लड़ाना चाहते हैं। और फिर जो आपका धन है वो आपके जेब से निकालकर अरबपतियों को देना चाहते हैं। और गलतफहमी में मत रहिए। ये अदानी जी जो हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के बहुत खास मित्र हैं। ये जो करोड़ों रुपए हैं, असलियत में ये अदानी जी की कंपनी है, मगर कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। यह सच्चाई है। जीएसटी का पैसा आप देते हो, आसान हो रही है ना? हो गया? तो जीएसटी का पैसा, ये जीएसटी लागू की इन्होंने, नोटबंदी की। आप सोचिए, नोटबंदी और जीएसटी को से किसका फायदा होता है? छोटे दुकानदारों का नहीं होता, छोटे बिजनेस वालों का नहीं होता, किसानों का नहीं होता, मजदूरों का नहीं होता, स्टूडेंट्स का नहीं होता, अरबपतियों का होता है। ये पूरा का पूरा इनकी जो पॉलिसीज हैं, ये सारी की सारी अरबपतियों की पॉलिसीज हैं। तो जीएसटी आप देते हो, आपने शर्ट खरीदी, वही शर्ट अगर अदानी खरीदेगा, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देगा। आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी जीएसटी अदानी देगा। तो जीएसटी आप देते हो। आप अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजते हो,
लाखों रुपए लग जाते हैं, बैंक लोन लेना पड़ता है, खून पसीना देकर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अपने बच्चों को भेजते हो, बीमार होते हो, फिर से प्राइवेट अस्पताल में। आपने अपने आप से कभी पूछा है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये जो हमारे जेब से लाखों रुपए लिए जाते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, ये किसके हाथों में जाते हैं? ये आपके हाथों में नहीं जाते। हिंदुस्तान को 5-7% लोग चलाते हैं। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी है और 15% माइनॉरिटी है। सबको जोड़ दो तो 90% आबादी है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, उसमें आप मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जोड़ दो, 90% बनता है। 500 कंपनी है जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, ये मीडिया के जो मालिक हैं, अदानी, अंबानी, इन 500 कंपनी की लिस्ट निकालो, आप हैरान हो जाओगे। मालिकों की लिस्ट में आपको एक पिछड़े वर्ग का, एक दलित, एक आदिवासी, एक माइनॉरिटी नहीं मिल सकता, कोई है ही नहीं। उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, जिनकी 90% आबादी है, उनका आपको एक आदमी नहीं मिलेगा सीनियर मैनेजमेंट में। मुझे दिखा दो, नाम बता दो, अदानी की कंपनी में दलित व्यक्ति का नाम बता दो जो मैनेजमेंट में है, जो चला रहा है कंपनी को। करोड़ों रुपए की सैलरी है। आपसे कहते हैं कि भैया आप लोगों को बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए, बड़ा सपना दिखाते हैं। आप लाखों रुपए कॉलेजेस में डाल देते हो, सपना देखते हो कि भैया हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईआईटी में चला जाएगा, आईआईएम में चला जाएगा। मगर आप सर्टिफिकेशन के लिए, ठप्पे के लिए अपने बच्चों को स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं भेजते हो। आप इसलिए भेजते हो क्योंकि आप सोचते हो कि अगर हमने बच्चों को शिक्षा दे दी, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, तो उन्हें रोजगार मिलेगा। और देश की सच्चाई है कि आपको जो भी करना है कर लो, लाखों रुपए डाल दो, बच्चों को मेडिकल, इंजीनियर, जो भी बनाने बना दो, मगर आज के हिंदुस्तान में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है। तो सपना आपको देते हैं, आपकी मेहनत का पैसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेजेस में जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी को आप लोग नहीं चलाते, उनके मालिकों की लिस्ट में आप जैसे आपके नाम का कोई है ही नहीं। आपके जेब से धड़ाधड़ पैसा निकलता है और फिर आपको पता लगता है भैया इंजीनियर बन गया, लॉयर बन गया, बीए कर ली, एमए कर ली, मगर मजदूरी कर रहा है बच्चा। यह गेम है और यह गेम मीडिया वाले करवाते हैं। एक तरफ मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे, देखो ध्यान भड़काने का काम है।
ध्यान भटकाने का काम है। कभी आपको अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, कभी आपको अमिताभ बच्चन, फिर कभी अंबानी की शादी, फिर कभी कहेंगे भैया देखो भैया उधर बड़ा क्रिकेट मैच चल रहा है, डांस गाना होगा, मन की बात होगी, मगर काम की बात मीडिया वाले कभी नहीं करेंगे। काम की बात क्या है? काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि भैया हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, हमारे जेब से पेट्रोल का पैसा अंबानी की जेब में क्यों जा रहा है। यह है काम की बात। अदानी को सारे के सारे एयरपोर्ट क्यों मिल रहे हैं, अग्निवीर क्यों हुआ, जवानों से पेंशन क्यों छीनी गई। ये हैं सच्चे मुद्दे। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, मगर नुकसान तो आपका होता है। दुख तो आपको होता है, मेहनत आप करते हो, और होता क्या जा रहा है? अरबपतियों का हिंदुस्तान बन रहा है। 100-200 लोग हैं, उनका नाम आप जानते हो, अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा। वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। उनके बच्चे कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर आप सपना नहीं देख सकते। आपको रोजगार नहीं मिल सकता, आपको महंगाई से राहत नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम आपसे चोरी करने का, आपसे पैसे लेने का और आपके ध्यान को भटकाने का सिस्टम है। तो हमने कहा, पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी के सामने बोला, आज तक हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग को अपनी सच्ची आबादी नहीं मालूम। मैंने नरेंद्र मोदी जी से बोला, एक काम करिए, पूरे देश में जाति जनगणना करवाइए कि पता लग जाए कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। जुडिशरी में 90% के कोई लोग नहीं है, प्राइवेट अस्पताल आपके हाथों में नहीं, प्राइवेट कंपनियां आपके हाथों में नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपके हाथ में नहीं। पहले आपको रोजगार मिलता था, पब्लिक सेक्टर में मिलता था, वो सारा का सारा उठा के बेच दिया। पहले आप सेना में जा सकते थे, अब कहते नहीं भैया सिर्फ 4 साल रहोगे, उसके बाद ना आपको पेंशन मिलेगी ना शहीद का दर्जा मिलेगा। यह फर्क है कांग्रेस पार्टी और उनमें। मैंने तो सीधा मोदी जी से कहा है कि देखो भैया, आप करो ना करो, हमारी सरकार आएगी, जहां भी आएगी वहां पर हम जाति जनगणना का काम एकदम शुरू कर देंगे और हम पता लगाएंगे कौन सी संस्था में कौन कौन लोग हैं इस देश में, किसकी कितनी भागीदारी है, और बदलाव लाएंगे। हमने यह भी बोला कि जो 50% रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, इस दीवार को हम उठा तोड़कर फेंक देंगे और दोनों चीज हम लोकसभा में, राज्यसभा में पास करवा के दिखाएंगे। और यहां दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना करेंगे। यहां पे आपके अनिल चौधरी जी हैं, इनका आप पूरा समर्थन दीजिए, पूरा समर्थन कीजिए। यहां पहले सिसोदिया जी कैंडिडेट थे ना, सिसोदिया जी से
तो सिसोदिया जी यहां पहले कैंडिडेट थे, जो लिकर स्कैम के आर्किटेक्ट हैं केजरीवाल जी के साथ, जिन्होंने मतलब पूरा भ्रष्टाचार यहां किया, तो वो तो यहां से भाग के चले गए, डर के मारे भाग के चले गए। अच्छी बात है, आप अनिल को भारी बहुमत से जिताइए। और याद रखिए, देखिए सबसे जरूरी चीज हिंदुस्तान के भविष्य के लिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, नफरत के खिलाफ लड़ना है। मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हम नहीं होने देंगे। और इस देश में किसी को नहीं डरना चाहिए, किसी को भी नहीं डरना चाहिए। ये हम सबका देश है, ये मोहब्बत का देश है, ये भाईचारे का देश है, ये एकता का देश है। और इसके लिए और संविधान के लिए हम लड़ते रहेंगे और हमारी जीत होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब मैं यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश जी से कहूंगा कि सबका यहाँ धन्यवाद करें। राजेश भाई, पटपड़गंज में पधारे हमारे दिलों की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस परिवार के आए सभी साथियों, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय कांग्रेस।